कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ब्लैक फंगस भी लोगों में तेजी से फैल रहा है। कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित किया है। अभी ब्लैक फंगस को लेकर लोग जागरूक ही हो रहे थे कि अब व्हाइट फंगस ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आइए जानते हैं कि व्हाइट फंगस क्या है और इसे कैसे पहचाना जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस की तुलना में ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि भारत में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है और देश कोरोना की जानलेवा तीसरी लहर से जूझ रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ब्लैक फंगस को महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत अधिसूच्य बीमारी बनाकर सभी मामलों की सूचना देने का आग्रह किया है। हालांकि अब मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट फंगस के मामले भी परेशानी बढ़ा रहे हैं और ये ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा जानलेवा साबित हो सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एस.एन. सिंह ने कहा है कि नए पाए गए फंगल संक्रमण मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट मिलने का खतरा है और इससे त्वचा को नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इसकी जानकारी देर से मिलती है तो संक्रमण से मौत भी हो सकती है। डॉक्टर ने कोविड-19 और कोरोना से उबर रहे लोगों को व्हाइट फंगस को गंभीरता से लेने की अपील की है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही फंगस संक्रमण म्यूकरमाइसेट्स नामक फंगस के सांचे के कारण होते हैं जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं। व्हाइट फंगस से कौन हो सकता है प्रभावित? ये फंगल इन्फेक्शन कमज़ोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को अपना शिकार बनाता है। ऐसे में कोरोना मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से व्हाइट फंगस संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। HRCT के जरिए व्हाइट फंगस होने पर फेफड़ों में कोरोना जैसे पैच नजर आते हैं। हालांकि अभी तक व्हाइट फंगस फैलने की सही वजह सामने नहीं आई है। व्हाइट फंगस फेफड़ों और छाती को प्रभावित करता है। इसमें खांसी, सीने में दर्द, सांस फूलना, सूजन, संक्रमण, लगातार सिरदर्द हो सकता है। जिन लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, मधुमेह, कैंसर या नियमित रूप से स्टेरॉयड का उपयोग करने वालों को व्हाइट फंगस से संक्रमित होने का अधिक खतरा होता है। एक्सरे और सिटी स्कैन के माध्यम से संक्रमण का पता लगाया जा सकता है। रोगियों को इसके इलाज के लिए कुछ एंटी फंगल दवा दी जाती है। पटना में सामने आए मामलों में मरीजों को एंटी फंगल दवाएं दी गईं और वे ठीक हो गए। विशेषज्ञों के अनुसार व्हाइट फंगस का संक्रमण ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि इसका फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों पर तीव्र प्रभाव पड़ता है। व्हाइट फंगस अधिक घातक हो जाता है क्योंकि जैसे यह फैलता है ये महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाता है। यह मस्तिष्क, श्वसन अंगों, पाचन तंत्र, गुर्दे, नाखून, यहाँ तक कि निजी अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। व्हाइट फंगस के लक्षण क्या हैं? व्हाइट फंगस के शुरुआती मामलों को कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन और एस्परगिलस का मिला जुला रूप माना गया है। ये दोनों एक तरह के फंगल इन्फेक्शन हैं। कैंडिडा त्वचा पर असर करता है और एस्परगिलस एक एलर्जी है जो त्वचा, फेफड़े, दिमाग और किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। व्हाइट फंगस इन दोनों का खतरनाक रूप है। बुखार का आना, सांस फूलना, कमजोरी, खांसी में खून के थक्के जमना, जोड़ों में दर्द, वजन का घटना, नाक से खून आना, त्वचा पर निशान इत्यादि। व्हाइट फंगस से बचाव। व्हाइट फंगस से आप पूरी तरह से बचाव नहीं कर सकती। हाँ, आप कुछ एहतियात जरूर बरत सकते हैं, जैसे धूल मिट्टी वाली जगहों पर ना जाएं, गंदगी वाली जगहों पर जाने से बचें, घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखें, एक्सरसाइज और योगा नियमित करें। ब्लैक फंगस। जैसा कि ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस के मामले पूरे देश में चिंता का विषय है, एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने स्पष्ट किया है कि फंगल संक्रमण नया नहीं है, लेकिन कोविड-19 के साथ मामले बढ़ गए हैं। गुलेरिया ने कहा कि ब्लैक फंगस के मामलों को पीछे स्टेरॉयड का दुरुपयोग प्रमुख कारणों में से एक है। गुलेरिया ने कहा, ब्लैक फंगस चेहरे, संक्रमित नाक, आँख के ऑर्बिट या मस्तिष्क को प्रभावित कर सकता है, जिससे आँखों की रोशनी भी जा सकती है या फेफड़े में भी फैल सकता है। उन्होंने कहा, लोगों को अस्पतालों में संक्रमण रोकने के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। गुलेरिया ने कहा, यह देखा गया है कि माध्यमिक संक्रमण फंगल और बैक्टीरिया अधिक मृत्यु दर का कारण बन सकता है।
किसे हो सकता है ब्लैक फंगस? मधुमेह के रोगी, कोविड रोगी और एस्टेरॉयड पर रहने वाले लोगों को ब्लैक फंगस होने का अधिक खतरा है। आईसीएमआर और स्वास्थ्य मंत्रालय की एक एडवाइजरी में कहा गया कि ब्लैक फंगस का प्रमुख जोखिम कारकों में अनियंत्रित डायबिटीज, एस्टेरॉयड द्वारा इम्यून सप्रेशन, लंबे समय तक आईसीयू में रहना, घातकता और वारिकोनोजोल थेरेपी शामिल है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति को ब्लैक फंगस संक्रमण होने के चांस काफ़ी कम होते हैं। ब्लैक फंगस के लक्षण। ब्लैक फंगस मुख्य रूप से कोविड-19 से उबरने वाले लोगों को प्रभावित कर रहा है। ब्लैक फंगस को म्यूरोमाइकोसिस कहते हैं। लोगों में इसके अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें बुखार, आंखों में दर्द, खांसी, आंख की रोशनी कमजोर होना, सीने में दर्द, सांस का फूलना, साइनस कंजक्शन, मल में खून आना, उल्टी आना, सिर दर्द, चेहरे की किसी तरफ सूजन का आना, मुंह के अंदर या नाक पर काले निशान, पेट में दर्द, डायरिया, शरीर पर कुछ जगह लालिमा, छाले या सूजन का आना जैसी समस्या हो सकती है। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की, जिसमें बीमारी के चेतावनी संकेत जैसे आंखों या नाक के आसपास दर्द और लाली, बुखार, सिर दर्द, खांसी और उल्टी के साथ सांस की तकलीफ के बारे में बताया गया है। एडवाइजरी में कहा गया कि नाक बंद होना, चेहरे का एक तरफा दर्द, सुन्न होना, नाक या तालू के ऊपर कालापन आना, दांत दर्द, दांतों का ढीला होना, धुंधली दृष्टि के साथ सीने में दर्द और सांस संबंधी लक्षणों का बिगड़ना ब्लैक फंगस से संक्रमित होने के संदिग्ध लक्षण हैं। ब्लैक फंगस के मामलों के इलाज के लिए एंटी फंगल दवा एम्फोटेरिसिन बी का उपयोग किया जा रहा है। ब्लैक फंगस से कैसे बचें तथा आवश्यक सावधानियां। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुसार, चूंकि लोग पर्यावरण में फंगल बीजाणुओं के संपर्क में आने से संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं, इसलिए लोगों को मिट्टी, खाद और मल मूत्र के अलावा सड़ी हुई रोटी, फल और सब्जियों के संपर्क में आने के प्रति आगाह किया गया है। मिट्टी की बागबानी को करते समय जूते, लंबी पतलून, लंबी बाजू की शर्ट और दस्ताने पहने। लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए और नहाते समय पूरी तरह से स्क्रब करने की सलाह। मुंह से भी फैल सकता है ब्लैक फंगस। एक्सपर्ट के मुताबिक कोविड से ठीक होने के बाद एस्टेरॉयड और अन्य दवाओं का सेवन मुंह में बैक्टीरिया और फंगस की बढ़ने की क्षमता को बढ़ाता है। ये साइनस, फेफड़े और ब्रेन से जुड़ी समस्या भी पैदा कर सकता है। दिन में 2 से 3 बार ब्रश करें। इसके अलावा गरारे या एंटी फंगल माउथ स्प्रे का इस्तेमाल कर मुंह की साफ सफाई पर ध्यान देने से ब्लैक फंगस के खतरे से बचा जा सकता है। कोविड-19 के ठीक होने के बाद मरीजों को किसी भी अन्य वायरल या फंगल इन्फेक्शन के खतरे से बचाने के लिए मुंह की साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। मरीजों को सलाह दी जाती है कि एक बार नेगेटिव टेस्ट होने के बाद अपने टूथब्रश बदल दें। साथ ही नियमित रूप से अपना मुंह और चेहरे की साफ सफाई पर ध्यान दें। MSN लैबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड ने ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज में उपयोगी पोसाकोनाजोल दवा पेश किए जाने की घोषणा की है। यह दवा फफूंदीनाशक ट्राइजेल की श्रेणी की है। कंपनी की विज्ञप्ति के अनुसार MSN ने पोसा-1 ब्रांड नाम से 100 mg में टैबलेट और 300 mg क्षमता में इंजेक्शन पेश किए हैं। इसे ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों के उपचार में उपयोगी पाया गया। दवा कंपनी ने कहा है, MSN की फफूंदी निरोधक दवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान और निर्माण क्षमता का यह नतीजा है। कंपनी ने अब अपने मजबूत वितरण नेटवर्क के जरिए इसे देश भर में मरीजों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पोसा-1 को भारतीय औषधि महानियंत्रक से मंजूरी भी मिल गई है।